स्टॉक एक्सरे हम इसमें आज बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिकल्स भारत इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बीईएल के काउंटर पर। ये काउंटर बज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि डिफेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिली है। आज जरूर थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है, लेकिन अगर हम देखें शेयर का प्रदर्शन तो जुलाई में शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई 340 रुपये 50 पैसे छुआ था। उसके बाद लगातार शेयर गिरता गया और फरवरी 2025 तक इस शेयर में लगातार एक डाउन ट्रेंड ही बना रहा। फरवरी में शेयर 240 के स्तर तक भी आ गया, लगभग अपने हाई से 100 रुपये नीचे आ गया था। 7 अप्रैल से शेयर में एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली है और इंट्राडे जो इसने लेवल बनाया था 7 अप्रैल को 256 रुपये का, वहाँ से वर्टिकल राइज इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है और अब कल की इसकी क्लोजिंग 317 रुपये थी। शेयर में इतनी वॉलेटिलिटी क्यों रही, क्यों इतना ज़्यादा ऊपर से नीचे आया? पहला तो डिफेंस शेयरों को लेकर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना था सितंबर से ही, जब उसके बाद से हमने देखा कि इनमें प्रॉफिट बुकिंग तेज ही देखने के लिए मिल रही थी। Q2 Q3 में मार्जिन्स को लेकर थोड़ा सा स्ट्रीट थोड़ा सा टेंशन में थी, नतीजे उम्मीद से कम रहे थे, इसलिए उम्मीद ज़्यादा लगा रखी थी स्ट्रीट ने। वैसे अगर आप देखोगे तो ग्रोथ दिखेगी, लेकिन उम्मीद से कम थे। दूसरा, ऑर्डर मिलने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। कंपनी ने बोला था कि उनको FY25 जो कि बीत गया 31 मार्च को, उस वहाँ तक उनको 25,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन कंपनी को जब मार्च के एंड में पता चला तो उनके ऑर्डर थे केवल 18,715 करोड़ रुपए के। तो गाइडेंस को मीट नहीं कर पाए और काफ़ी दूर तक मीट नहीं कर पाए। अब भारत पाक टेंशन से डिफेंस शेयरों में थोड़ी सी बज़ बनी है, खरीदारी लौटी है, नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार तेज होने की उम्मीद लग रही है। ट्रिगर्स और क्या है, Q4 में एफआईज ने यानी कि जनवरी मार्च में एफआईज ने अपना हिस्सा कुछ खरीदा है इस कंपनी में और बढ़ाया अपना हिस्सा। 17.34% का हिस्सा था उनका, जो कि बढ़ाकर उन्होंने 17.55% किया। तो ओपन मार्केट से उन्होंने शेयर खरीदे हैं। अगले 2 साल में 18 से 19% की ग्रोथ का अनुमान है। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि उनको CAGR FY26 FY27 में रेवेन्यू और प्रॉफिट में इतनी ग्रोथ दिखती है। Q4 के नतीजों की बात करें तो कुछ खास नहीं आने वाले। 4% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने के लिए मिलेगी और प्रॉफिट 4% गिरने का अनुमान है YOY बेसिस पर। Q-on-Q डिफेंस कंपनी के रिजल्ट्स इसलिए नहीं देखते क्योंकि जो इनका जनवरी मार्च क्वार्टर होता है वो जनरली बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि सारे ऑर्डर्स जल्दी से जल्दी पूरे किए जाते हैं। तो Q-on-Q तो इनकी ग्रोथ ऑफकोर्स ठीक दिखेगी, पर मैं बता देता हूँ वो भी करीब 30% तक की आएगी मैक्सिमम साइड पर। लेकिन इस तिमाही से मार्जिन्स बढ़ने की उम्मीद है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। और साथ ही मार्जिन्स जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे वो 25 से 26% रहेंगे, ऐसे MOSL की रिपोर्ट बोलती है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो FY26-27 में जो एस्टिमेटेड EPS है वो 7 रुपये 80 पैसे और 9 रुपये 40 पैसे। अगर 9 रुपये 40 पैसे को भी डिस्काउंट करें मौजूदा भाव पर तो करीब 33.34 के P मल्टीपल पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। MOSL तो बोलते हैं कि इसको बाय कर चलें, टारगेट 360 का है। ब्रिजेश सर, आपकी कोई कंपनी की कवरेज हो इस काउंटर पर या आपका क्या व्यू पॉइंट है इस काउंटर पर? आई थिंक ब्रिजेश सर से संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं रचित भाई से पूछता हूँ। रचित भाई, आपका व्यू क्या है BEL पर? देखिए, आपने जो सारी बातें बताई हैं वो एक तरीके से पूरा कवरेज दे देती हैं। और जिस तरीके की ये कंपनी है और जिस सिचुएशन में अब हम जा रहे हैं, मेरे को लगता है सर ये 360 से ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि इसके ना, मैं आपको एक और चीज ऐड करा देता हूं कि ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स क्या बना रहे हैं। रेडार, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, वेपन सिस्टम, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सर ये पूरा का पूरा आप देखिए, ये एविएशन को भी कवर कर रहे हैं, नेवल को भी कवर कर रहे हैं और एरोस्पेस में तो इनका फोटे है ही। उसके चलते आप देखें, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिख सकता है। फंडामेंटल्स का एक और मैं आपको कवरेज करता हुआ देना चाहूंगा। अगर हम इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो करीबन 24% की रही है, जो कि हायर साइड है इन कंपैरिजन विद द पीयर्स। तो ये कुछ चीजें, FIS का कॉन्फिडेंस और जिस सिचुएशन में आप अभी जाते हुए दिख रहे हैं, मैं समझता हूं आपको आने वाले समय में BEL में 360 का टारगेट तो दिखेगा ही, बट उससे और हायर साइड में अगर आप जाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। इन लॉन्ग टर्म इट इज एक्चुअली बिकमिंग अ वेरी गुड काउंटर टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो इसको नीचे आने पर लें या ये जो रिसेंट मूव आया उसमें मतलब जो रिसेंट मूव आया है उसमें प्रॉफिट बुक कर लें और फिर नीचे आने दें, या ऐसा करें कि ये काउंटर जिन्होंने नहीं लिया है वो इन लेवल्स पर ले लें, फिर नीचे आने पर एवरेज कर लें? क्या करना है सर? देखिए, ये आप जो सेकंड बात बोल रहे हैं ना, जिन्होंने नहीं लिया वो जरूर ले लें।
और वो कैसे अच्छा। ले ले, वो जो अपन एक स्टैगर्ड मैनर की बात करते हैं ना, उसमें बाइंग करना चालू करें। और इसमें मैं आपको दो स्टैगर्ड मैनर दूंगा। दो कैसे दूंगा? एक तो आप यहां पे ले लें अराउंड 30 to 40%। फिर अगर मार्केट के करेक्शन चलते ही एक डाउनसाइड रजिस्टर करता है एट अराउंड 295 290 लेवल्स, वहां पे अपनी बाइंग पोजीशन और इंक्रीज कर लें। अब जो मैंने रिवर्स की बात करी वो क्या है? रिवर्स की जो मैंने बात करी है वो ये है कि यहां पे लेने के बाद ये जैसे ही 324 रुपए के ऊपर मेंटेन करता है, वहां पे अपनी बाइंग और इंक्रीज कर लें। क्योंकि ये उस लेवल को ब्रीच करके जब ऊपर जाएगा, तो आप देखेंगे कि हाथ के हाथ 360 65 रुपए के लेवल पे आपको एक बार जाता हुआ दिख सकता है। तो ऐसा ना हो कि इन लेवल्स पे कॉशियस ट्रेड होने के कारण हमारी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, वो ब्रेकआउट दे तो भी आप एवरेज कर सकते हैं।